तो गाइस धमपुर शुगर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 762.55 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 642.22 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 539.48 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में धमपुर शुगर ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 681.02 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 575.11 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 492.29 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 10.69%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 10.45% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 8.75%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 60.69 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 46.44 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 29.71 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 9.1 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.99 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 4.48 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो धमपुर शुगर ने मार्च 2023 की क्वार्टर में हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे धमपुर शुगर ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2889.5 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2173.62 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2666.71 करोड़ का खर्चा किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 1972.04 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 7.71% एंड मार्च 2022 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 9.27%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल तो अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अभी अगर प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 157.99 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 144.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 23.72 की एंड एफवाई 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 21.7 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है।
तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में धमपुर शुगर ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन को छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट, ईपीएस एंड इनकम में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू एफवाई 2022। तो एफवाई 2023 में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है, मैं यही बोलूंगा। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की जो इनकम है वो तो पॉजिटिवली ग्रो करी है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो स्लाइटली ज़्यादा ग्रो करी है कंपेयर टू कंपनी की इनकम, इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही लॉन्ग टर्म में, मतलब देखो अभी तो ये कंपनी डेफिनेटली लॉस मेकिंग नहीं बनने वाली है, लेकिन अगर कंपनी की एक्सपेंसेस की ग्रोथ कंपनी की इनकम ग्रोथ से भी ज़्यादा रह जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बहुत टाइम के लिए अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड अगर किसी कंपनी की एक्सपेंसेस किसी कंपनी की इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है, सिंपली कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2022 का रिजल्ट देके कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है, लेकिन अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है इन नियर फ्यूचर तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। अगर एक्सट्रीमली मतलब फार अहेड फ्यूचर के बारे में बात करें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्लाइटली वीक परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट किया है, मतलब स्लाइटली वीक परफॉर्म की है इन एफवाई 2023। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ साइड बाय साइड देखा जाए तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन एफवाई 2023। एंड अगर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, मतलब अगर डिवाइड करके मतलब जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन डिस्कस कर रहा था क्वार्टरली का जो प्रॉफिट मार्जिन था यहाँ पे मार्च 2023 का जो प्रॉफिट मार्जिन कंपैरिजन था, अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोग जाओगे तो आप लोग यही देखोगे कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टरली बेसिस पे वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एफवाई 2023 की ग्रोथ एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ा सा कंसर्न है। बाकी हो सकता है आगे चल के कंपनी रिकवर कर ले। देखो 5 से 10 साल बाद क्या होगा वो कंपनी जानती है। देखो सिंपली बता देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ चीज़ को, ओके। 5 से 10 साल बाद क्या होने वाला है कंपनी की मैनेजमेंट को भी नहीं पता है, सिंपली कंपनी की मैनेजमेंट को भी नहीं पता है कि 5 से 10 साल बाद कंपनी के साथ होने क्या वाला है। एंड हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ फिगर्स देख के तो वो बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। तो सिंपली उतना फार अहेड फ्यूचर के बारे में हम लोग कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपली अगर एफवाई 2023 के बारे में बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। बाकी मार्च 2023 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।